हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी ए मनीष सिंह सबरवाल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी एक केस स्टडी लेकर आया हूँ। रूटर्स, जो कि एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है, ने एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पब्लिश करी है अपनी वेबसाइट पे 17 फरवरी 2021 को। उसके अंदर ये दावा कर रहे हैं कि अमेजोन ने इंडिया के अंदर कैसे एफडीआई और ई कॉमर्स रेगुलेशन की धज्जियां उड़ाई हैं। तो आइए दोस्तों, हम अब उस रिपोर्ट के कुछ चुनिंदा अंश जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने उनकी एक कंपाइलेशन करी है और मैं आपके साथ वो अब डिस्कस करने वाला हूं, ताकि आप ये समझ सकें कि रूटर्स का क्या दावा है और अमेजॉन और अदर गवर्नमेंट एजेंसीज का उस पर क्या कहना है। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि इंडिया में एफडीआई और ई कॉमर्स रेगुलेशन कौन कौन से हैं जो कि इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करते हैं। जैसे कि आप सब जानते होंगे, इंडिया के अंदर एफडीआई इन रिटेल अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और एफडीआई इन रिटेल अलाउ करना इंडिया के स्मॉल बिजनेसेस को और स्मॉल इंडस्ट्रीज को बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। तो गवर्नमेंट ने अभी तक एफडीआई इन रिटेल को बैन कर रखा है। इसका मतलब क्या है? अगर एफडीआई इन रिटेल अलाउड नहीं है, इसका मतलब क्या है? विदेशी कंपनी इंडिया में आकर डायरेक्टली कस्टमर्स को अपना माल नहीं बेच सकती और ना ही वो गुड्स का स्टॉक रख सकती हैं अपने पास। और यही कि ये नियम ई कॉमर्स बिजनेसेस पे भी लगते हैं, यानी कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ऐसी कोई भी कंपनीज होंगी। तो अगर अपन बात स्पेसिफिकली अमेजॉन की करें तो अमेजॉन इंडिया में डायरेक्टली माल कस्टमर्स को नहीं बेच सकती है और ना ही वो इंडिया में स्टॉक ऑफ गुड्स रख सकती है। अब अमेजॉन जैसी कंपनी, उसको फिर इंडिया में आने का फायदा क्या? अमेजॉन और दूसरी विदेशी कंपनियों को इंडिया में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देने का अधिकार तो है। वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, जैसे कि आप amazon.in है, वो भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसपे सेलर्स रजिस्टर होते हैं और अपना माल कस्टमर्स को बेचते हैं। अब जब सेलर रजिस्टर होते हैं और अपना माल कस्टमर्स को बेचते हैं तो उसके लिए अमेजॉन पर ट्रांजेक्शन कुछ फीस चार्ज करता है। हो सकता है कि जैसे एक बीइंग अ सेलर अगर आप 100 रुपए का माल बेचें तो अमेजॉन आपसे 20% फीस ले, तो ये अमेजॉन की कमाई होती है। ये होते हैं एफडीए रेगुलेशंस। अब बात करते हैं हम ई कॉमर्स रेगुलेशंस की। ई कॉमर्स रेगुलेशन के हिसाब से कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन मार्केट प्लेस प्रोवाइडर जैसे कि फ्लिपकार्ट और अमेजॉन या दूसरे जबोंग, मिंत्रा है, इनको किसी भी तरीके से डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, किसी भी प्राइस को, सेल प्राइस ऑफ गुड्स को इम्पैक्ट करने का अधिकार नहीं है। ये इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं प्राइसेस को। और दूसरी चीज, इन प्लेटफॉर्म्स पे जितने भी सेलर रजिस्टर्ड हैं उनमें से कोई भी सेलर एक 25% लिमिट के ऊपर टोटल सेल्स नहीं इफेक्ट कर सकता। मतलब अगर अमेजॉन पे 100 रुपए का टोटल माल बिक रहा है तो किसी भी एक सेलर को यह अधिकार नहीं है कि वो 20% 25% से ज्यादा की सेल वहां पे टोटल करे। यानी कि 100 रुपए में 100 रुपए से 25, 100 रुपए की अगर हम बात करें तो 100 में से 25 रुपए से ज्यादा कोई भी एक सेलर सेल नहीं कर सकता। अब ये सारी चीजें तो हमने समझी कि रेगुलेशंस के बारे में। अब ऐसा क्या अमेजोन ने किया कि ये रेगुलेशंस वायोलेट हो गए? अब अमेजोन ने, क्योंकि अमेजोन को पता था कि हम डायरेक्टली इंडिया में माल बेच नहीं सकते, तो उन्होंने क्या करा, एक जॉइंट वेंचर बनाया। और जॉइंट वेंचर बनाया किसके साथ? एनआर नारायण मूर्ति जी, जो कि फाउंडर हैं इन्फोसिस लिमिटेड के। उन्होंने और अमेजोन ने मिलकर एक कंपनी बना दी जिसका नाम रखा गया क्लाउड टेल। और उस क्लाउड टेल को इन्होंने किस पे लिस्ट करा दिया? amazon.in पे रजिस्टर करा दिया एज सेलर, ताकि ये माल बेच सके इंडिया के अंदर। तो अगर आप अब समझ पा रहे होंगे तो आप एक चीज नोट करेंगे, अमेजोन ने क्या किया। अमेजोन ने एक कंपनी बनाई इंडिया में नारायण मूर्ति जी के साथ मिलके, क्लाउड टेल, यानी कि वो कंपनी थी जिसका मालिक अमेजोन खुद है। अमेजोन ने उसी कंपनी को अपने प्लेटफॉर्म पे सेलर की तरह रजिस्टर कराया और वही सेलर इंडिया के अंदर माल बेचने लगा। एक तरह से अगर आप समझेंगे तो अमेजोन इनडायरेक्टली इंडिया के अंदर खुद ही माल बेचने लग गया, जो कि एफडीआई के हिसाब से अलाउड नहीं था। और अमेजोन इन डीलर्स को या इन स्पेसिफिक कंपनीज को बोलता था स्पेशल मर्चेंट, जैसे क्लाउड टेल उसके लिए स्पेशल मर्चेंट है। और अमेजोन इतना ही नहीं था कि वो सिर्फ स्पेशल मर्चेंट उनको क्यों बुलाता था, क्यों? अमेजोन इनको डील्स क्लोज कराने में, जैसे एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, वन प्लस है, इनके साथ इनकी बड़ी बड़ी डील क्लोज कराने में अमेजोन ने क्लाउड टेल की बहुत हेल्प भी करी है। जैसे कि आप देखेंगे कि स्मार्टफोन आ रहे हैं या कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर हैं, उन सबको क्लाउड टेल को उनका राइट मिले, बेचने का अधिकार मिले, उसके लिए अमेजोन इनकी हेल्प भी करता था। और उससे क्या हुआ कि अमेजोन के ऊपर क्लाउड टेल एक बहुत बड़ा सेलर बन गया। अमेजोन के ऊपर क्लाउड टेल ने 2014 से बेचना शुरू किया। 2016 तक आते आते क्लाउड टेल का टोटल शेयर 47% था अमेजोन की टोटल सेल में। यानी कि अगर अमेजोन 100 रुपए का माल बेच रहा है तो उसमें से 47 रुपीज का माल सिर्फ क्लाउड टेल अकेला बेच रहा था, और बाकी सेलर वॉज ओनली एबल टू मेक 53% ऑफ द टोटल सेल्स। अब इसमें एक कंडीशन और थी कि क्लाउड टेल की जो इन्वेंट्री थी अमेजोन खुद मेंटेन करने लग गया, जो कि एफडीए रेगुलेशन के हिसाब से अलाउड नहीं था। एक वायोलेशन यहाँ पे अमेजोन, रिक्रूटर्स की रिपोर्ट कहती है कि अमेजोन ने यहाँ पे भी वायोलेशन किया एफडीआई का।
अब एक चीज और हुई कि भाई क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये पता चल रहा था, धीरे धीरे पता लग रहा था कि कुछ पर्टिकुलर सेलर्स हैं जो बहुत ज्यादा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को रूल करने लग गए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अमेंडमेंट करा, एक नया रेगुलेशन लाए कि कोई भी सिंगल सेलर 25% से ज्यादा टोटल सेल्स उस प्लेटफॉर्म के ऊपर इफेक्ट नहीं कर पाएगा। यानी कि 100 रुपए अगर अमेजोन की टोटल सेल है तो किसी भी सेलर का 25 रुपए से ज्यादा का सेल अमाउंट नहीं हो सकता, एक लिमिट लगा दी गई। अब इससे डेफिनेटली अमेजोन को झटका तो लगा ही, क्योंकि जो क्लाउड टेल 47% सेल कर पा रहा था, अब उसको उनको लिमिट करना था 25% पे। तो इसके लिए फिर अमेजोन ने दिमाग लगाया और अमेजोन ने क्या किया, एक तो होलसेल बिजनेस में एंट्री करी अमेजोन होलसेल के नाम से। उससे क्या हुआ, होलसेल बिजनेस पे ये एफडीआई की लिमिट्स, एफडीआई बैन नहीं था, एफडीआई की लिमिट्स नहीं लगती थी, तो एक तो होलसेल बिजनेस में एंट्री करी, दूसरा उनको था रिटेल बिजनेस में उनको अपना शेयर 25% से ज्यादा बढ़ाना था, तो उन्होंने एक और जॉइंट वेंचर एंटर किया अशोक पटनी जी की फैमिली के साथ। अशोक पटनी जी एक बहुत बड़े नामी चेहरे हैं, ये आईटी आउटसोर्सिंग के इंडिया के अंदर बहुत नामी और बहुत बड़ा चेहरा है ये। उनकी फैमिली के साथ एंट्री करी इन्होंने और एक अपेरियो नाम की कंपनी और फ्लोट कर दी, उसको सेम क्लाउड टेल की तरह उन्होंने अपने ही प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करा दिया एज अ सेलर, और सेलर वो फिर माल बेचने लग गया कस्टमर को। यानी कि फिर यही हुआ कि अमेजोन जो कि अपेरियो का मालिक भी है, उसी कंपनी को amazon.in के ऊपर रजिस्टर कराया जाता है सेलर के तौर पे, और वो कस्टमर्स को माल बेचने लग जाती है इंडिया में डायरेक्टली, जो कि फिर एक तरह से इनडायरेक्टली एफडीआई रूल्स को बाईपास कर दिया गया। अब बात यहीं पे खत्म नहीं हुई, दो सेलर्स बना के रजिस्ट्रेशन तो उन्होंने कराया ही कराया उसका अपने ही प्लेटफॉर्म पे, पर उन्होंने साथ में और दो चीजें करी। एक तो उनको जो फीस पे करनी होती थी सेलर्स के तौर पे अमेजोन को, उसमें भी उन्होंने उसको डिस्काउंट दिया। जैसे मान के चलिए अगर अपेरियो या क्लाउडटेल 100 रुपए का सामान बेच रहा है, 20% कमीशन लगता है या 20% फीस अमेजोन खुद अपने पास रखता है, तो उन्होंने वो फीस कम करके मात्र 13 रुपए, 14 रुपए, 12 रुपए ली। बाकी सेलर से वो 20% लेते थे, यानी 20 रुपए लेते थे। तो उससे क्या हुआ कि बाकी सेलर्स का तो माल महंगा हुआ और इनका माल सस्ता हुआ, तो इनका मार्केट कैप्चर बढ़ने लगा। अब हुआ क्या, दो कंपनीज खोलने के कारण इनको 25% क्लाउडटेल पे, 25% अपेरियो पे लिमिट मिल गई, जिससे टोटल लिमिट इनकी 50% हो गई। अमेजोन खुद ही के प्लेटफॉर्म पे खुद ही की दो कंपनी से 50% तक की सेल कर सकता था और इंडिया के मार्केट को, रिटेल मार्केट को हैम्पर कर सकता था। और साथ में उन्होंने इन दो कंपनी को ग्लोबल रिटेल टूल जैसे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, इनवॉइसिंग मैनेजमेंट हो गया, मार्केटिंग मैनेजमेंट के कुछ टूल्स भी प्रोवाइड करे, जो दूसरे सेलर्स को आमतौर पे नहीं दिए जाते, और दिए जाते हैं तो उसके लिए हेफ्टी अमाउंट पे करना पड़ता है। तो अमेजोन ने इन दो सेलर्स को इतने इतने प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिए, जिसके कारण इन लोगों का एस्टैब्लिशमेंट अमेजोन पे बहुत जल्दी हुआ और बहुत बड़े स्केल पे हुआ। और रूटर्स की रिपोर्ट और भी कुछ बहुत सारे फैक्ट्स बताती है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। रूटर्स की रिपोर्ट ये बताती है कि अमेजोन के ऊपर इंडिया के 4 लाख सेलर रजिस्टर्ड है। क्लाउडटेल और अपेरियो, इन दो सेलर्स की सेल 35% है ऑफ अमेजोन टोटल सेल। ये बहुत बड़ा नंबर है, दो सेलर मिलके 100 रुपए में से 35 रुपए का सामान कस्टमर्स को बेच देते हैं। और ऐसे कुछ और गुट है जो 33 सेलर्स का है, जिनके नाम रूटर्स ने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किए, पर ऐसे 33 सेलर्स और हैं जो अमेजोन की टोटल सेल में 33% का हिस्सा रखते हैं। यानी कि अगर आप काउंट करेंगे तो 33 सेलर्स प्लस क्लाउडटेल प्लस अपेरियो, यानी कि 35 सेलर्स मिलके 67-68% सेल अमेजोन की कर देते हैं। यानी कि अगर आप बात करेंगे 4 लाख में से सिर्फ 35 सेलर्स ऐसे हैं जो 67% माल बेचते हैं अमेजोन के ऊपर, और बाकी 3,99,965 सेलर्स ऐसे हैं जो सिर्फ 33 रुपए का माल बेच पाते हैं, 33% माल बेच पाते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिस्क्लोजर है जो रूटर्स की रिपोर्ट बताती है। अब हालांकि अमेजोन से जब रूटर्स ने पूछा इन सारे फैक्ट्स के बारे में, तो रूटर्स को अमेजोन का क्या जवाब आया कि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे एफडीआई वायलेट हुआ है, एफडीआई रेगुलेशन वायलेट हुआ है या ई कॉमर्स रेगुलेशन वायलेट हुआ है। हम कोई भी भारत के रेगुलेटर आ जाएंगे, हम उनका सपोर्ट करेंगे इन्वेस्टिगेशन करने में, हम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का भी सपोर्ट कर रहे हैं, हम सीसीआई, अगर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया या कोई और रेगुलेटर भी आएगा तो हम उसका भी सपोर्ट करेंगे। और ये जो रिपोर्ट में जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए गए, इससे कहीं नहीं पता चलता कि हमने एफडीआई या दूसरे रेगुलेशन का वायोलेशन किया है। तो अमेजोन अपने इसी स्टैंड पर है। हाउएवर रूटर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हुआ, चाहे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हुआ, या फिर उन्होंने फ्लिपकार्ट से भी बात करने की कोशिश करी, पर उधर से उनको कोई जवाब नहीं मिला। तो इस रिपोर्ट में उन्होंने साफ लिखा है कि भाई वी डिड नॉट गेट एनी आंसर फ्रॉम फ्लिपकार्ट और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। हाउएवर अब अपन को ये समझना बहुत जरूरी है कि इतने सारे घटनाक्रम का इम्पैक्ट क्या है। अब अगर आप समझेंगे तो कि स्ट्रक्चर्ड मैनर में समझिए, भारत में जो छोटे व्यापारी हैं, आपने कई बार देखा होगा छोटे व्यापारी बड़े तौर पे प्रदर्शन करते हुए पहले भी पाए गए हैं। उन्होंने ये साफ कहा है कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे सेलर्स कुछ सेलर्स को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं, और ये रिपोर्ट इस बात को जस्टिफाई करती हुई दिख रही है कि ये बात सच है।
अभी तक इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं थे, पर 2012 से लेकर 2019 तक के जो भी डॉक्यूमेंट्स रूटर्स को मिले हैं और उसके बेसिस पे जो रिपोर्ट रूटर्स ने तैयार की है, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ये बात सच है तो उनके जो पुराने सेलर्स, जब पुराने प्रदर्शन जो हुए हैं वो कहीं ना कहीं एक जगह सही थे। और इससे हो क्या रहा है कि ऑफलाइन मार्केट को एक स्ट्रक्चर्ड वे में खत्म किया जा रहा है। सिर्फ कुछ पर्टिकुलर सेलर्स के पास इतना मार्केट कैप्चर है जिससे कि इंडिया का जो बिजनेस है वो एक तरह से कब्जा किया जा रहा है इंडिया के बिजनेस पर, और स्मॉल सेलर्स को आउट किया जा रहा है। अगर ये रिपोर्ट सच है तो उसके हिसाब से अमेजोन पे हालांकि अभी भी ईडी की इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है और ईडी ने अभी तक अपने आउटकम बताए नहीं है। सीसीआई भी हो सकता है कि अब अमेजोन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू करे इस मैटर के ऊपर। तो अब ये एक देखने वाली बात होगी कि अमेजोन जो कि हैम्पर कर रहा है हेल्दी कंपटीशन एनवायरनमेंट को, स्मॉल बिजनेसेस को, तो क्या ये जो फैक्ट रूटर की रिपोर्ट बता रही है, क्या यही कि सेम चीजों पे इन्वेस्टिगेशन अगर होती है तो क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टर और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का भी सेम आउटकम आता है? तो इस चीज के लिए तो हमें वेट करना होगा। हाउएवर ये एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा रूटर्स की तरफ से किया गया। अगर ये बाद में सही साबित होता है तो ये एक बहुत बड़ी चिंताजनक बात है कि एफडीआई अलाउ करी जाती है जब इन फॉरेन कंपनीज को, तो इंडिया को खिलौना समझ के उनके साथ उनके रेगुलेशंस को, उनके रूल्स को बाईपास और सरपास कर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी रूटर्स की रिपोर्ट और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। ऐसे ही मैं और इंटरेस्टिंग केस स्टडीज़ आप लोगों की लाता रहूँगा। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप नहीं प्रेस करेंगे तो आपको मेरी वीडियोज़ अपलोड होंगी तो उनके नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माई साइड। टेक केयर, स्टे सेफ, वी विल मीट एंड वी विल कैच अप अगेन। बाय बाय।